जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं BSPHCL एडमिट कार्ड 2025 के बारे में, जो कि गाइस आपके ऑफिशियली जारी कर दिए हैं। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है वो तो आपको बता ही जाएगा। साथ ही साथ जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपके सामने आ रहा है इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर, या फिर आप आपका पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और अगर सोल्यूशन पाने के बाद भी आपसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड न हो रहा हो तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो आपसे इतने टाइम से आपने तैयारी भी की है और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की कोशिश भी की है बट नहीं हुआ, तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं ताकि आपकी मेहनत वेस्ट न जाए। और उसके लिए मैं गाइज आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कहां पर आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। बट पहले आपको खुद से ट्राई कर लेना है वीडियो को वॉच करके कि कैसे आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी पहले तो 2610 पोस्ट पर आई थी, बाद में बढ़ा करके 4016 वैकेंसी कर दिया था। फॉर्म आपने यहां पर इसके 15 अक्टूबर 2024 तक भरे थे। और बात करें एडमिट कार्ड की कि कौन सी पोस्ट का एडमिट कार्ड आया है, तो मैं आपको ये नोटिस दिखा देता हूं जो कि रिसेंट में जारी किया गया था। इसमें गाइज आपकी जो GTO की पोस्ट है उसके एडमिट कार्ड आए हैं और उसके एडमिट कार्ड आपके 9 जून 2025 से डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो गए थे। और जो फिर आपकी अगली पोस्ट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पत्राचार लिपिक और भंडार सहायक, अगर इंग्लिश के अंदर आप इस नाम को देखना चाहते हैं तो कोरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, इन दो पोस्ट के एडमिट कार्ड 13 जून 2025 यानी कि आज की डेट में जारी किए गए हैं। बाकी की जो पोस्ट है जैसे कि जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, टेक्नीशियन ग्रेड 3, इनकी अभी एग्जाम डेट भी नहीं आई है। इनकी एग्जाम डेट भी अभी तक नहीं आई है, जब आएगी आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर GTO का एडमिट कार्ड लाइव हो चुका है। साथ ही साथ आज की डेट में कोरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। इसके जो एग्जाम है आपके स्टोर असिस्टेंट और कोरस्पोंडेंस क्लर्क के, वो आपके 20 जून 2025 से लेकर के 30 जून 2025 को इन लोकेशन पर होने वाले हैं। और गाइज यहां पर आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे अब वो जान लीजिए। तो यहीं पर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इसको ओपन करके जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि मैंने यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली लॉगिन का ही लिंक दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इस पेज पर लैंड हो। यहाँ पर आने के बाद में आप आपका एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिली थी वो डालिएगा। जो पासवर्ड आपने उस वक्त प्राप्त किया था मैसेज में ही, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिएगा। ये कैप्चा कोड फिल करिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। अब अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हुई तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। और अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट यूजर ID पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी वो ईमेल ID डालेंगे जो कि आप रजिस्टर किए थे फॉर्म भरते समय, फिर ये कैप्चा कोड और उसके बाद में फॉरगॉट यूजर ID पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको ईमेल के माध्यम से एक ईमेल सेंड की जाएगी जहां पर आपको आपकी यूजर ID और पासवर्ड दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके आप यहां पर लॉगिन हो जाइएगा। और गाइज अगर आपके सामने आ रहा है इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप यहां पर इन 3 पोस्ट के अलावा किसी अन्य पोस्ट की लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पोर्टल के ऊपर जो डाटा डाला गया है वो GTO पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का और कोरस्पोंडेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, इन 3 पोस्ट पर, या फिर कह लीजिए कि हाँ इन 3 पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का ही डाला गया है। तो अगर आप यहाँ पर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में, तो आपका यहाँ पर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल ही आता रहेगा। या फिर अगर आप कोरस्पोंडेंस क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई किए थे और उसके बाद भी यहाँ पर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का जो एरर है वो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं हो पाया, किसी भी रीज़न से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। क्योंकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो भी आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपकी डिटेल्स सही है और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट था पेमेंट तक, तो और आप यहाँ पर लॉगिन जब करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो योर सिलेक्शन के नीचे एक्शन है, आप एक्शन पर क्लिक कीजिएगा।
इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी डिटेल्स इस तरह से देखने को मिलेगी, एप्लीकेंट डिटेल्स, पेमेंट स्लिप और एडमिट कार्ड। तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड की टैब के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएगी, जहाँ पर आपको एग्जाम की डेट्स देखने को मिलेगी, साथ ही आपकी पोस्ट का नाम, यहाँ पर आपके एग्जाम डेट और आपका सेंटर का एड्रेस। फिर आप इस डाउनलोड एडमिट कार्ड आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एडमिट कार्ड की फाइल आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद में इस तरह से वो आ जाएगी। आपको इसको प्रिंट करा लेना है A4 साइज का जो पेपर होता है उसके ऊपर, और कलर में प्रिंट कराइएगा, क्योंकि कलर में प्रिंट कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इस एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो जान लीजिए। तो आपको यहाँ पर एक जो फोटो है वो चिपकाना है, वही वाला जो कि आपने फॉर्म के अंदर अपलोड किया था। आपको बोला है फिक्स हियर ए सिमिलर फोटोग्राफ विच अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि सेम फोटो जो आपने फॉर्म के अंदर अपलोड किया था वही आप यहाँ पर चिपकाएंगे, ऊपर भी और फिर यहाँ पर नीचे भी। एग्जाम डेट भी आपको यहाँ पर आपके देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और अन्य चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको बोला है कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, यानी कि जो आपके रूम निरीक्षक होंगे उनकी उपस्थिति में ही आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर करने होंगे। एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है उसके बारे में अगर बात करें तो बोला कैंडिडेट शुड ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड विद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ फर्मली पेस्टेड ऑन इट सिमिलर टू अपलोडेड फोटोग्राफ इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आप 2 फोटो तो इसके ऊपर चिपका दीजिएगा और 2 आपको साथ में लेकर के भी जाने हैं। अगर आपसे वहाँ पर मांगे जाए तो अच्छी बात है, नहीं मांगे जाए तो कोई इस वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक आईडी लेकर के जाएंगे जो कि आपकी ओरिजिनल में हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और उस आईडी के अंदर आपका वही नाम होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। ये जो 2 चीज़ है तो मेन है, बाकी आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। जिनके लिए आपको अनुमति है वो कर लीजिएगा, जिनके लिए अनुमति नहीं है वो आपको नहीं करना है। अनुमति तो सिर्फ आपको आपके एडमिट कार्ड को सेंटर पर लेकर के जाने की मिलेगी और आपकी आईडी की, इसके अलावा किसी और चीज़ की अनुमति नहीं मिलेगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो पानी की बोतल होती है ट्रांसपेरेंट, उसे ले जाने की अनुमति मिल सकती है। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। अब गाइज मैंने आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है इतना सब कुछ जानने के बाद भी और आप चाहते हैं कि मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करूँ तो आप कैसे कराएंगे, उसके लिए आपको कहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है वो जान लीजिए। तो जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ यही आप ओपन करेंगे। सबसे लास्ट में आकर के कमेंट में जानकारी मत देना, यहाँ पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है, इसलिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका नाम डालना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए। फिर मैसेज के अंदर आप यहाँ पर आपका यूजर आईडी डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे और साथ ही साथ आप लिखेंगे BSPHCL एडमिट कार्ड 2025 और कौन सी पोस्ट है अगर आप वो भी मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे ढूंढने में। तो आपको यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड और उसके बाद में BSPHCL एडमिट कार्ड 2025 एंड देन पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट का भी आपका एडमिट कार्ड है, और फिर सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए गाइस कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। सो ये थी आपकी पूरी जानकारी। ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।